हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक अमेज़न यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो विद इन सेकंड्स हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला कि एक रेल गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी चाल मिली सेकंड्स में बताइए। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे इस फार्मूला हम बता देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो यहाँ पे जो t है ये हमारा क्या है, ये चाल है, इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी लंबाई और यहाँ पे समय। ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे हम बहुत सारे फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे अगर टाइम पूछा है निकालने के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे d इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला। या ऐसे फार्मूले 1, 2, 3 फार्मूले बन सकते हैं अगर हमें ये अगर पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड और ये जो सारी चीजें ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया एग्जाम में। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर्स में पूछा जाता है, बराबर है, या मिली सेकंड्स या सेकंड्स में पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज मान लो कि 72 किलोमीटर्स पर आवर्स है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है मिली सेकंड्स में। तो मिली सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 72 इंटू 5 इंटू 18। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 72 को 5/18 को, तो मिली सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 20 मिली सेकंड्स। तो ये हमारा आंसर है। अगर ये 20 मिली सेकंड्स को अगर हमें मीटर में अगर कन्वर्ट करना है या किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो फिर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 18/5। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स में। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर्स है तो उसकी चाल मिली सेकंड्स में बताइए। तो यहाँ पे पूछा है कि स्पीड क्या है ट्रेन की। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर्स है तो उसकी चाल मिली सेकंड्स में बताइए। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी चाल मिली सेकंड्स में बताया। अगर मिली सेकंड्स में करना है चाल को तो आपको पता है कि क्या करना है, कि यहाँ पे 90 इंटू हमें क्या करना है, मिली सेकंड्स में करना है। तो मिली सेकंड्स में अगर जब करते हैं तो इनको क्या करना, 5 इंटू 18। तो 5 इंटू 18 करेंगे तो ये मिली सेकंड्स में कैसे आता है, देखिए यहाँ पे 18 इसको क्रॉस डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाता है। 5 इंटू 5 25 मिली सेकंड्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25 मिली सेकंड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 80 इंटू 18/5। तो ये किलोमीटर पर आवर्स में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आता है आंसर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 16 5 18 एंड यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 288 किलोमीटर्स पर आवर्स। तो इस तरह से हम फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ पे कितने समय, यहाँ पे समय हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस दे दिया है। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है 200
लंबी है और उसका टाइम दे दिया है स्पीड। यहाँ पे 200, यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 200 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर्स की चाल दी है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, चाल कितना दिया है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, इज इक्वल टू टी क्या दिया है 200 मिली सेकेंड्स। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 200/36 किलोमीटर्स इंटू आवर्स। तो हमें ये सेकंड्स में निकालना है, तो यहाँ पे 200 इंटू 36 इंटू यहाँ पे 18/5 ये कैलकुलेट करना है। ये मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे टाइम निकालना है वो सेकंड्स में निकालना है। तो सेकंड्स में करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 4 जा 20 और 18 का यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 2 जा 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 20 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं कि 20 मिली सेकेंड्स समय में वो पार करेंगी उस व्यक्ति को। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो बताओ उसे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे फिर से समय के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑलरेडी दिया है और लंबाई भी दी है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले टाइम क्या दिया है वो टोटल टाइम निकालो। 200 मीटर लंबी इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 300 मिली सेकेंड्स और दूसरा कौन कितना दिया है 200 मिली सेकेंड्स। तो ये दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टी है रहेगा हमारा इक्वल टू स्पीड। तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्पीड भी ऑलरेडी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है इज इक्वल टू 500/t। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, टी को कैलकुलेट करना है। तो टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 500/72 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 500 इसको सेकंड्स में निकालने के लिए हमें क्या करना है, मिली सेकंड्स में 500/72 इंटू 18/5। तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं, यहाँ पे 100, यहाँ पे 18 4 जा 72 और यहाँ पे 4 25 आंसर आ जाएगा 25 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 25 मिली सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड्स, ये इसका आंसर आएंगे।